तो क्लास 10th के एमपी बोर्ड के विद्यार्थी देखिए, आज की इस क्लास में 13 मार्च के लिए क्वेश्चन पेपर हल करेंगे फुल सॉल्यूशन के साथ में, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो आपके हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो चलिए बिना किसी डाउट की वीडियो को शुरू करते हैं और सारे ही प्रश्नों को फुल सॉल्यूशन के साथ में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पहले प्रश्न में है सही विकल्प चुनिए। तो देखिए सही विकल्प आपसे 6 नंबर के पूछे जाएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ। तो जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था वो किस वर्ष आयोजित हुआ था, तो इसका आंसर है 1992। दूसरा है निम्न में से किस फसल को पीला सोना कहा गया है, इसका आंसर है सोयाबीन। तीसरा है सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की, तो इसका आंसर है आपका बी, रिचर्ड आर्कराइट ने। ठीक है, रिचर्ड आर्कराइट। चौथा है भारत में मुद्रण कला का आगमन कब हुआ, 1556। पांचवा है शिक्षा किस सूची का विषय है, तो जो शिक्षा है वो आपका समवर्ती सूची का विषय रहा है। छठा है द्विदलीय शासन व्यवस्था है, तो द्विदलीय शासन व्यवस्था है आपकी अमेरिका में। ठीक है, चलिए तो ये हमने हिंदी मीडियम वालों के लिए सही विकल्प कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। तो देखिए पहले का ए राइट रहेगा, दूसरे का बी, तीसरे का बी, चौथे का बी, पांचवे का सी और छठे का बी। ठीक है, चलिए इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए थोड़ा सा जूम कर लेते। ठीक है, चलिए पहला है कि भारत देश के क्षेत्रफल का लगभग खालिस्तान प्रतिशत मैदानी है, इसका आंसर है आपका 29%। कितना, 29%। तो इसका आंसर है आपका 43%। 29% तो आपका पर्वतीय क्षेत्र है और 28% आपका पठारी क्षेत्र रहेगा। ठीक है, तो आप इन प्रतिशत को भी कंप्लीट करें। चलिए दूसरा है सरदार सरोवर बांध खालिस्तान राज्य में है, तो ये है आपका गुजरात। तीसरा है अफ्रीका के पूर्व में खालिस्तान महासागर स्थित है, हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथा है कोलकाता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले खालिस्तान थे। चलिए तो इसका आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो इसका आंसर है आपका सेठ हुकुम चंद। कौन है, सेठ हुकुम चंद, जो कोलकाता में देश की पहली जूट लगाने वाले व्यक्ति थे। पांचवा राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति सन खालिस्तान में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, तो 1789। छठा है बेल्जियम खालिस्तान महाद्वीप का एक छोटा सा देश है, तो ये है आपका यूरोप का। क्या है इसका आंसर, यूरोप। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले और अच्छे से कंप्लीट करिए। सारे प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में है सत्य असत्य लिखिए। पहला है कि आरक्षित वनों को सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा है पहला मुद्रण प्रेस भारत में 1556 में पुर्तगालियों द्वारा गोवा में स्थापित किया गया था, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, तीसरा 70 के दशक में एशियाई देशों में बेरोजगारी बढ़ने लगी, सत्य। चौथा है घरेलू हिंसा कानून अपराध है, तो ये आपका सत्य। पांचवा है ये राजनीतिक है। ठीक है, ये थोड़े से मिसप्रिंट है। राजनीतिक दल का उद्देश्य चुनाव लड़ना व सत्ता हासिल करना है, तो ये आपका सत्य है। और छठा है वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमताएं कम हुई है, तो ये आपका सत्य रहेगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद में यहाँ से आप इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सही जोड़ी लिखिए। पहली जोड़ी है यहाँ पर बजाज ऑटो लिमिटेड
इसके आपकी जुड़े रहने वाली है निजी उद्योग। दूसरी, गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? 9 जनवरी 1915 में। ठीक है, ये आपकी दूसरी। तीसरी, स्टेपलर की आपकी जोड़ी रहेगी उनको छाटने वाला, ये आपकी तीसरी। ठीक है, चौथी, श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? 1948 में। सरकार का बेहतर रूप कौन सा है? लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, और ये आपकी संगठित क्षेत्र, कार्य के स्थान जहां रोजगार की शर्तें नियमित हैं। ठीक है, ये आपकी छठी चुन। चलिए, तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से हो गया। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर मैंने जोड़ के आपके नंबर डाल दिए हैं, तो आप अच्छे से कंप्लीट करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हमारा कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है BHEL उद्योग कहाँ पर स्थित है? तो ये है आपका भोपाल। ठीक है, भोपाल, हरिद्वार और आदि, तो आदि जगहों पर ये स्थित है। दूसरा है साइमन कमीशन भारत कब आया? तो 3 फरवरी 1948 को। फ्रेडरिक सारू कौन था? तो ये था एक फ्रांसीसी क्रांति, ये था का एक फ्रांसीसी कलाकार था। ठीक है, और धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 3। छठा है भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा आपका भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, RBI हो गया। चलिए, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें। इसके बाद में यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले। फिर एक क्वेश्चन नंबर 6 डिजिटल भारत क्या है? ठीक है, यहाँ से आप 7वां प्रश्न देख सकते हैं, हो गया। फिर ये है आपका 8वां प्रश्न, 500 साल पहले, ठीक है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? 9वां है 29वीं सदी के मध्य तक श्रम की बहुतायत से मजदूरों की जिंदगी कैसे प्रभावित हुई? मुद्रण की सबसे पहली तकनीक कहाँ और कैसे विकसित हुई? राजनीतिक दल से क्या आशय है? लोकतंत्र में नागरिकों की भूमिका संक्षेप में आपको बताना है। प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट अच्छे से ले और सारे प्रश्नों कंप्लीट करें। ये आपका 14वां प्रश्न है, वैश्वीकरण क्या है? बहुराष्ट्रीय कंपनियां किस प्रकार से उत्पादन पर नियंत्रण स्थापित करती है? संसाधन से क्या समझते हैं? खरीफ और रबी की फसल में अंतर? लोहा और इस्पात उद्योग को आधारभूत उद्योग क्यों कहते हैं? ठीक है, सरकार के अधिकार क्षेत्र के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। यहाँ से अभी तक आप एप्लीकेशन के साथ ऐड नहीं हुए हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दी है, आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। कहाँ से क्या मिलेगा आपको, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो विकास के लिए ऋण की भूमिका, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय के 4 कारण, वायु परिवहन का महत्व बताना है। यह आपका आखिरी लास्ट प्रश्न, भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, तो चलिए आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।